शिक्षकों को मिला नया स्कूल। बिहार में शिक्षक तबादला प्रक्रिया के तहत 1.3 लाख शिक्षकों में से लगभग 80% को नया स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं। शिक्षकों को 20 जून को इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आवंटन दिखेगा और उसी दिन तबादला पत्र भी मिलेंगे। 23 से 30 जून तक सभी शिक्षक अपने नए स्कूल में योगदान देंगे। विभाग अब जिलावार समीक्षा करेगा कि शिक्षकों की पोस्टिंग विषय अनुसार सही हुई है या नहीं। आवश्यकता होने पर सुधार भी किया जाएगा। दिसंबर 2024 में कुल 1.9 लाख शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया था, जिनमें से लगभग 7,000 शिक्षकों ने बाद में अपना आवेदन वापस ले लिया। इनमें से भी कुछ को स्कूल आवंटित कर दिया गया है, जिससे उनके स्कूलों में स्थान फिर खाली हो गया है। ऐसे स्कूलों में पुनः आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। के बच्चों को मिलेगी कंप्यूटर की शिक्षा। बिहार के शिक्षा विभाग ने राज्य के 31,297 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास की सुविधा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों को प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे बेसिक कंप्यूटर कौशल सिखाए जाएंगे। योजना का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल युग से जोड़ना और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। पहले चरण में मध्य विद्यालयों पर फोकस किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 3री से 5वीं कक्षा के छात्रों को भी जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर 71,863 सरकारी स्कूलों के छात्र इस पहल से लाभान्वित होंगे और यह कदम ग्रामीण बच्चों को डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराएगा, जिससे उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता और रोजगार की संभावनाएं दोनों बेहतर होंगी। शिक्षा विभाग की यह योजना बिहार में डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूत आधार प्रदान करेगी। गांव में जनजातीय परिवारों के लिए लगेगा आयुष्मान कैंप। राज्य सरकार ने जनजातीय समुदाय के पात्र परिवारों के लिए 15 जून से 30 जून तक आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान जारी कर रखा है। इसके तहत राज्य के 24 जिलों के 771 गांवों में शिविर लगाकर कार्ड बनाए जाएंगे। सबसे अधिक 138 गांव बांका जिले में चिन्हित है, जबकि औरंगाबाद, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नवादा और वैशाली में एक गांव शामिल है। बांका के बाद पश्चिम चंपारण जो कि 127, जमुई 91, कटिहार 82, भागलपुर और कैमूर 62, भोजपुर 34, सिवान 31 के साथ शामिल है। अन्य जिलों में भी कुछ गाँव चयनित किए गए हैं, जबकि 14 जिलों के कोई गाँव शामिल नहीं है। यह पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत सरकार के निर्देश पर राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है, जिससे जनजातीय समुदाय को आयुष्मान भारत योजना का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। नीट 2025 के तहत देश भर के 15% सीटों पर होगा एडमिशन। नीट यूजी 2025 का रिजल्ट जारी होने के बाद एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सों में नामांकन के लिए जल्द ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। ऑल इंडिया कोटे के तहत देश भर की 15% सीटों और राज्य कोटे के तहत 85% सीटों पर नामांकन होगा। बिहार में BCE-CEB काउंसलिंग शेड्यूल जल्द जारी करेगा। राज्य में वर्तमान में 1,490 एमबीबीएस और 140 बीडीएस सीटें हैं, जिनमें सारण और समस्तीपुर के 2 नए मेडिकल कॉलेजों के जुड़ने से 200 सीटें और बढ़ सकती हैं। इस बार देश भर में लगभग 10,000 नई एमबीबीएस सीटें जुड़ने की संभावना है, जिससे कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 750 हो जाएगी। 530 अंक तक लाने वाले छात्रों को सीट मिलने की उम्मीद है। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस सहित करीब 2 लाख सीटों पर दाखिला नीट यूजी के जरिए होगा। बिहार में मानसून की दस्तक। उत्तर बिहार में भारी बारिश शुरू। बिहार में मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में रविवार को बारिश हुई, जिसमें किशनगंज के पोठिया में 126.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। उत्तर बिहार में ठंड का तेज हवाएं और बारिश की चेतावनी है, जबकि दक्षिण बिहार में गर्मी से राहत 18 जून के बाद मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जून को पटना समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को उत्तर बिहार के तापमान में 7.5 डिग्री की गिरावट देखी गई है, जबकि दक्षिण बिहार में तापमान बढ़ा। डेहरी में सबसे अधिक 41.8 डिग्री और किशनगंज में सबसे कम 23.5 डिग्री तापमान का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। पटना में अधिकतम तापमान 38.7 और न्यूनतम 31.9 डिग्री रहा।